नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डीकम्प्रेशन के बारे में, डीकम्प्रेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में कि डीकम्प्रेशन को हमें करना कैसे है। आज जो हम डीकम्प्रेशन की टेक्निक सीखने वाले हैं उसको हम सीखने वाले हैं टेबल की सहायता से, यानी कि हम टेबल को यूज करके डीकम्प्रेशन को हमें यूज करना है। अब वो टेबल जो हम यूज करने वाले हैं वो कोई सा भी टेबल हो सकता है। वो टेबल हो सकता है आपके घर में यूज होने वाला नॉर्मल टेबल, वो हो सकता है आपके घर में यूज होने वाला डाइनिंग टेबल, या आप अपने किचन के स्लैब को भी टेबल की तरह यूज करके डिकम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस में, ऑफिस टेबल को आप यूज कर सकते हैं पार्क में जो बेंच होता है उसे डिकम्प्रेस करने के लिए। इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप अपने कार के पिछले हिस्से को यूज कर सकते हैं डिकम्प्रेशन में, यानी कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल करते हुए आपको बैक पेन फील हो रहा है तो उस बैक पेन को रिलीज करने के लिए आप डिकम्प्रेस करने के लिए अपनी स्पाइन को कार के पिछले हिस्से को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि कैसे हमें डिकम्प्रेस करना है अपनी स्पाइन को। दोस्तों, डिकम्प्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बायस का पता होना चाहिए, यानी कि हमें अपने बायस के अकॉर्डिंग ही डिकम्प्रेस करना है। इस वीडियो में हम दो टेक्निक सीखेंगे, यानी कि जो बैकवर्ड बायस है उनके लिए डिकम्प्रेशन की टेक्निक अलग है और जो फॉरवर्ड बायस है उनके लिए डिकम्प्रेशन की टेक्निक अलग है। अब ये बायस क्या होते हैं इसको जानने के लिए आपको जो है वीडियो नंबर 2 देखना है। इवन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जाकर वीडियो नंबर 1 से शुरू करके ये सारी जो है वीडियो देखनी है इस बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम की, ताकि आप इस बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम का पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चूज करना है एक टेबल को, ठीक है, और टेबल के पास जाकर जो टेबल के एजेस, जिसको टेबल का एज है उसका किनारा है, उसके पास जाके हमें खड़े हो जाना है और हमें टेबल के किनारों को पकड़ना है अपने हाथों से, ठीक है। और टेबल के किनारे हमें पकड़ने हैं इस तरह से, यानी कि हमारे जो अंगूठे हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, ठीक है। और जब हमें अपने हाथों से टेबल को पकड़ना है तो जो हमारे हाथ है वो हमारे ठीक शोल्डर की लाइन के नीचे होने चाहिए, यानी कि हमारा जो हाथों के बीच का जो गैप है वो हमारी शोल्डर की चौड़ाई के जितना होना चाहिए। यानी कि हम टेबल के पास गए, ठीक है, और हमने अपने हाथों से जो है दोनों टेबल के एजेस को पकड़ा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमें ये जो हमारे हिप जॉइंट से जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो हमारा हिप जॉइंट से ठीक नीचे वाला हिस्सा है उसे हमें टच करना है इस टेबल के, या जो भी टेबल आप यूज कर रहे हैं उसके एज पर, उसके किनारे पर हमें उस हिस्से को यूज करना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब जैसा कि पहले बताया गया है कि अगर आपको अपने बायस के अकॉर्डिंग अपने आप को डिकम्प्रेस करना है तो अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो समझ लीजिए कि आपके फॉरवर्ड बायस करते समय कि आपके शरीर की पोजीशन, आपके पैरों की पोजीशन क्या होगी, यानी कि आपको किस तरह से अपने आप को, अपने स्पाइन को डिकम्प्रेस करना है, ठीक है। आपको अपने हाथों से टेबल के किनारों को पकड़ना है, ठीक है। अपने हिप जॉइंट से ठीक नीचे वाले हिस्से को, यानी कि जो हमारी ये थाई का जो हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमें लगा देना है टेबल के एजिस पे। पैरों के बीच में हमें गैप देना है, ठीक है। गैप दे सकते हैं हम पैरों के बीच में तकरीबन 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, ठीक है। आप अपने हिसाब से जिसमें आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है पैरों के बीच में गैप रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो यहां पर आप आए, आपने अपनी हिप जॉइंट से ठीक नीचे वाले हिस्से को टेबल के एज पर लगाया, हाथों से टेबल को पकड़ा, टेबल के किनारों को पकड़ा,
दोनों पैरों को थोड़ा सा आप पहले पीछे ले गए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी नी को बेंड करना है, ठीक है, नी को बेंड करना है, ठीक है, नी को बेंड करना है टेबल की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आके आपको नी को बेंड करना है टेबल की तरफ, आपकी एड़ियां उठी हुई है और आप अपने टो पर हैं, ठीक है, आप अपने टो पर है। जब आप इस तरह से नी को बेंड करते हैं तो आपकी जो शरीर की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा फ्लेक्शन यानी कि फॉरवर्ड लीन हो जाती है, यानी कि हम थोड़ा सा ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड लीन चले जाते हैं। फॉरवर्ड वायस वालों को अपने हेड को न्यूट्रल करना है, यानी कि उन्हें प्रैक्टिस करते हुए अपने हेड को ऊपर नहीं उठाना है। यहाँ पर याद रखिए न्यूट्रल का अर्थ ये है कि हेड को ना तो आपको उठाना है ना ही नीचे करना है। अब आपका हेड न्यूट्रल पोजीशन में कब होता है उसको जानने के लिए आपको अपने हाथों की 4 उंगलियों को ले जाकर छोटी उंगली को थ्रोट कैविटी के ऊपर रखना है और चिन को ऊपर इंडेक्स फिंगर पर, ठीक है। जब हम ऐसे अपने हेड को एडजस्ट करते हैं और उंगलियों को हटाते हैं तो इस समय हमारा हेड न्यूट्रल पोजीशन में है। आपका हेड न्यूट्रल होना चाहिए जब आप फॉरवर्ड बायस वाले हो और आप डिकम्प्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। नी को बेंड किया, टो पर आपने एडी को उठाया, टो पर आप हो, ठीक है। और अब आपको अपने स्पाइन को, अपने ट्रंक को सीधा रखना है, हेड को न्यूट्रल रखना है और फिर आपको अपने हेड को, अपने स्पाइन को अपलिफ्ट करना है, ठीक है, अपने ट्रंक को अपलिफ्ट करना है। ऐसा मानना है कि आप अपने हेड को ऊपर उठा रहे हो, आप अपने हेड को ऊपर उठा रहे हो, आप अपने स्टर्नम बोन को ऊपर उठा रहे हो। यानी कि जब आप डिकम्प्रेस कर रहे हो आपको अपनी स्पाइन की लेंथनिंग करनी है ताकि वहां पर से प्रेशर हटे, ठीक है। आपको ऐसा मानना है कि आप अपने स्टर्नम को ऊपर उठा रहे हो, आप अपने शरीर को अपलिफ्ट कर ऊपर की तरफ उठा रहे हो, आप अपने हेड को ऊपर छत की तरफ ले जा रहे हो, यानी कि आप अपने टॉप ऑफ द हेड को छत जो हमारी सीलिंग है उस पर टच करने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा मानते हुए आप अपने हेड को ऊपर आप उठा रहे हो, जिससे हमारा पूरा ट्रंक ऊपर की तरफ उठ रहा है। हमारी स्पाइन की जो है लेंथनिंग हो रही है इस प्रैक्टिस में, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हाथों से आपने टेबल के एज को पकड़ा, ठीक है, अपने हिप जॉइंट से ठीक नीचे वाले हिस्से को टेबल के किनारे पर एज पर लगाया, ठीक है। पैरों को पहले हम हल्का पीछे ले गए थे, नी को हमने बेंड किया था, ठीक है। और उसके बाद हमें अपने ट्रंक को एक लाइन रखते हुए, सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। ऐसा मानिए आप अपने हेड को ऊपर उठा रहे हैं, आप अपने हेड को ऊपर उठा रहे हैं, आप अपने हेड को ऊपर छत की तरफ, सीलिंग की तरफ ले जा रहे हैं उसे टच कराने के लिए, ठीक है। अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए कि आपकी टेबल की जो ऊंचाई है, ठीक है, जो हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पैर उस हिसाब से ही पीछे जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप जो टेबल यूज कर रहे हैं उसकी जो हाइट है वो कम है तो आपके जो पैर है, जो लेग्स है, वो ज्यादा पीछे जाएंगे। अगर यही मान लीजिए थोड़ी हाइट ऊंची होती, टेबल की हाइट ज्यादा होती, तो आपको अपने लेग्स को पीछे कम ले जाना होता, ठीक है। तो आपको हाइट के अकॉर्डिंग अपने लेग्स को एडजस्ट करना है, यानी पीछे ले जाने के लिए आपको अपने लेग्स को एडजस्ट करना है। देखिए डिकम्प्रेशन की टेक्निक में हो क्या रहा है, जो हम करना चाह रहे हैं वो हम ये करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये हमारी स्पाइन है, इसे इमेजिन कर लीजिए कि ये हमारी स्पाइन है, ठीक है। हमने स्पाइन के एक हिस्से को नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को हमने स्टेबल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठा रहे हैं, जिससे जो हमारी स्पाइन है उसकी लेंथनिंग हो रही है।
जैसे मान लीजिए अगर ये कपड़ा है, ठीक है, अब ये लूज है, ठीक है, अगर इसको हमें सीधा करना है, ठीक है, या इसका अगर हमें इसकी लेंथनिंग करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक हिस्से को पकड़कर दूसरे हिस्से को ऊपर उठा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसकी लेंथनिंग हो रही है, ठीक है। जो ये लूज था ये सीधा हो गया। ठीक ऐसे ही हम डिकम्प्रेशन के द्वारा अपनी स्पाइन की लेंथनिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे डिस्क पर, ठीक है, हमारे डिस्क पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो हटे, ठीक है। जब हम डिकम्प्रेस कर रहे हैं इस टेक्निक से, तो हमारे डिस्क पर से प्रेशर हट रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है पेन में भी हमें रिलीफ मिलता है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में समझा था। यानी कि डिकम्प्रेशन में हम अपनी स्पाइन की लेंथनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने शरीर के एक हिस्से को स्टेबल करके और उसके बाद अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ उठा के, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप फॉरवर्ड बायस वाले हो, तो आपको जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपने स्पाइन को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप अपने ट्रंक को या अपने स्पाइन को पीछे बैंड नहीं कर रहे हैं। मोस्टली प्रैक्टिशनर या जो बिगिनर जो ये सीखते हैं, वो कई बार ये गलती करते हैं कि वो प्रैक्टिस करते समय अपने स्पाइन को पीछे मोड़ते हैं, जैसे कि हम भुजंग आसन या कोबरा पोज करते हुए करते हैं। उन्हें ये नहीं करना है, यानी कि उन्हें जानबूझकर अपने स्पाइन को, अपने ट्रंक को पीछे बैंड नहीं करना है, उन्हें अपने पेट को आगे पुश नहीं करना है, उन्हें अपने लोअर बैक को आगे की तरफ पुश नहीं करना है, उन्हें अपने ट्रंक को ऊपर फैलाना है, उन्हें अपने ट्रंक को ऊपर फैलाना है। अब मान लीजिए कि आप ये जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप इस वीडियो के द्वारा ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चले कि आप ये प्रैक्टिस ठीक कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको देखना है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको दो चीजें अनुभव होंगे, यानी कि जब आप अपने स्पाइन को डिकम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली चीज तो क्या होगी कि आपको अपने लोअर बैक में हल्कापन फील होगा, ठीक है, आपको एक्सपेंशन फील होगा ऑटोमेटिकली। ये आपको एक्चुअल में अपने फिजिकल बॉडी में फील होगा कि यहाँ पर जो है एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर हट रहा है। और साथ ही साथ जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो इस समय हमारा जो बॉडी वेट है, ठीक है, वो हमारे पैरों के पंजों पर है, हमारे हाथों पर है, और हमने अपने बॉडी वेट को टेबल के किनारे पर लगाया हुआ है। जब हम डिकम्प्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अपने हेड को ऊपर उठा रहे हैं, अपने ट्रंक को ऊपर उठा रहे हैं, स्पाइन को उठा रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी टो पर से थोड़ा सा बॉडी वेट कम होता है, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिस करते समय ऐसा अनुभव हो कि आपके टो पर से बॉडी वेट थोड़ा कम हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद पेन फील हो रहा है, ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि आप सही तरह से प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आपको बार बार वीडियो को देखना है और अपने आप को एडजस्ट करते हुए, थोड़ा एडजस्ट करके, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। आपको चेक करना है कि अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप जो है अपने स्पाइन को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, बैंड कर रहे हैं, इसलिए पेन हो रहा है। ये आपको चेक करना है, ठीक है। यानी कि आपको, अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो नी को बैंड करके आपको अपने ट्रंक को ऊपर उठाना है, ठीक है, अपने ट्रंक को ऊपर उठाना है, ठीक है। इसको एक बार आप सामने से भी देख सकते हैं, ठीक है। हथेलियों को, ये तुम्हारे हथेलियां हैं, उसको शोल्डर की लाइन के ठीक नीचे ले जाकर अपने टेबल के एजिस को पकड़ लेना है, किनारों को पकड़ लेना है हमें, ठीक है। हिप जॉइंट से ठीक नीचे वाले हिस्से को हमें
टेबल के एजिस पे लगाना है। ठीक है, ठीक है, पैरों को पीछे ले गए। ठीक है, और यहां पर इसको लगा के नी को बैंड करके हम अपने हेड को ऊपर उठा रहे हैं, हेड को हम ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, अपनी स्पाइन को हम उठा रहे हैं, स्पाइन की लेंथनिंग कर रहे हैं। चलिए, ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बायस वालों के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर आप बैकवर्ड बायस हैं तो आपको कैसे अपने आप को, अपने स्पाइन को डीकंप्रेस करना है। सेम हमारा शरीर की पोजीशन है, सेम हमें टेबल यूज करना है। ठीक है, सेम हमारे हाथों की पोजीशन है, सेम हमें अपने हिप जॉइंट से ठीक नीचे वाले हिस्से को हमें लगाना है अपने टेबल के एजिस पे। बस हमारी पैरों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि जो हम इस बार हम पैरों को पीछे ले जा रहे हैं, हम एड़ी उठाई हुई है हमने। ठीक है, तो हमारे जमीन पर है। ठीक है, और यहां पर हम घुटनों को मोड़कर आगे नहीं ला रहे हैं, यहां हमने घुटनों को नहीं मोड़ा है, पैरों को हम पीछे ले गए हैं और यहां से हमने यहां इस पोजीशन में आके अब हम अपने ट्रंक को वापस ऊपर उठा रहे हैं, हेड को ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, यहां आपको ध्यान देना है कि जब हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे तो हमने अपने हेड को न्यूट्रल रखा हुआ था। यहां अगर हम चाहें तो अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, यानी कि हल्का सा हम अपने, जैसे ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन थी। ठीक है, तो हम दूसरी उंगली को ले जाकर ऊपर वाली इंडेक्स फिंगर पर रखना है हमें। ठीक है, और चिन को रख देना है, तो हमारा हेड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बैकवर्ड बायस वाले हल्का सा अपने हेड को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, बट अगर वो चाहें तो वो भी जो है अपने हेड को न्यूट्रल रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्हें प्रैक्टिस करके, खुद प्रैक्टिस करके देखना है कि कहाँ उन्हें ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपने हेड की पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है। सामने भी देख सकते हैं या अपने हेड को थोड़ा उठा सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड बायस वाले। ठीक है, बैकवर्ड बायस वालों को पैरों को पीछे ले जाना है, टो पर बॉडी वेट, पैरों के बीच में हल्का सा गैप है। ठीक है, ट्रंक हमारा, स्पाइन हमारी सीधी है और हम वापस से अपने ट्रंक को ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, अपने स्पाइन को अपलिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ भी हमें ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर प्रैक्टिस करते हुए हमें अपने लोअर बैक में एक्सपेंशन फील हो रहा है, ठीक है, लाइटनेस फील हो रही है, ऐसा फील हो रहा है कि वहां पर से प्रेशर हट रहा है, ठीक है, और हमारे टो पर से बॉडी वेट हट रहा है या कम हो रहा है, चाहे थोड़ा ही कम हो लेकिन कम हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं डिकम्प्रेशन की, या आप एक सही डायरेक्शन में हैं। अगर आपको पेन हो रहा है प्रैक्टिस करते हुए, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो वापस आपको वीडियो देखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, चेक कर लेना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है प्रैक्टिस करते हुए आप फॉरवर्ड लीन है। ठीक है, तो उसको आपको चेक करना है, अपने आप को फाइन ट्यून करना है। ठीक है, और याद रखिए यहाँ भी बेशक से आप फॉरवर्ड बायस है, फिर भी यहाँ आपको जानबूझ के अपने शरीर को पीछे बैंड नहीं करना है। ठीक है, भुजंग आसन या कोबरा पोज की तरह आपको अपने स्पाइन को पीछे बैंड नहीं करना है, जानबूझ के आपको अपने पेट को आगे पुश नहीं करना है, अपने लोअर बैक को, लंबर को आगे की तरफ पुश नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे आप फॉरवर्ड बायस हो या बैकवर्ड बायस हो, आप जानबूझ के आपको ज्यादा अपने स्पाइन को पुश नहीं करना है, भुजंग आसन की तरह नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली जो बिगिनर होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, हाथों से टेबल के एजिस को पकड़ा है। ठीक है, एजिस पे हमने हिप जो है ठीक नीचे वाले हिस्से को लगाया है। ठीक है, पैरों को पीछे, एड़ी हवा में है, हील्स हमारी हवा में है, टो पर हमारा बॉडी वेट है। ठीक है, और ट्रंक या हेड या तो सीधा रहते हुए, न्यूट्रल रहते हुए या हल्का सा उठाकर हमें अपने
ट्रंक को उठाना है, ट्रंक को उठाना है, ठीक है। ऐसा मानिए कि आप अपने टॉप ऑफ द हेड को ऊपर छत पर टच करने के लिए ले जा रहे हैं, टॉप ऑफ द हेड को सीलिंग पर टच करने ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। डिकम्प्रेशन हमें दिन में कितनी बार करना है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे आगे। लेकिन हमें जो है इनिशियल स्टार्टिंग में जो है हमें दिन में कम से कम 3 बार डिकम्प्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। हम डिकम्प्रेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं 10 सेकंड से, ठीक है। यानी कि अगर आप इसे इनिशियली आप डिकम्प्रेशन कर रहे हैं तो आप 10 सेकंड से आप शुरू करें, फिर उसके बाद 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और मैक्सिमम आपको जो है 1 मिनट तक जो है डिकम्प्रेशन में आप रुक सकते हैं। यानी कि एक बार में आप 1 मिनट तक डिकम्प्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको आज जो डिकम्प्रेशन की टेक्निक बताई गई है उसे आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और ये जो हमने टेबल की सहायता से डिकम्प्रेशन को करना सीखा है, अपने स्पाइन को डिकम्प्रेस करना सीखा है, आप अपने सराउंडिंग में आप जहां भी है, जिस भी स्थान पर है, जिस भी प्लेस पर है, ऑफिस में है, घर में है या कहीं और है, ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में जो भी क्या कहते हैं प्रोप है या जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके आप जो है डिकम्प्रेशन की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि अगर आप पार्क में हैं तो आप अपने बेंच वहां पर रखे बेंच को यूज कर सकते हैं डिकम्प्रेस करने में, ठीक है। उसे टेबल की तरह मान के अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो अपने कार के पिछले हिस्से को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो डिक्की खोलकर या बिना डिक्की खोले कार के पिछले हिस्से को, ठीक है, टेबल की तरह यूज कर सकते हैं स्पाइन को डिकम्प्रेस करने में, ठीक है। यानी कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है और इस प्रैक्टिस को आपको यूज करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।